तकरीबन 18 वर्ष पूर्व एक 18 साल का युवक जो शादीशुदा होता है और वो अपने दोस्तों के साथ भैंस चराने जाता है और नदी में नहाने लगता है। नदी में नहाने के दौरान उसकी डूबने से मौत हो जाती है। तकरीबन 2 दिन बाद उसका शव मिलता है और परिजन अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार के बाद उसका पुनः जन्म होता है और अपनी माँ से मिलने वो अपने घर घर चला आता है। वह पुनः जन्म में कोबरा सांप का जन्म पाता है और जब अपनी माँ से मिलने पहुँचता है तो अगल बगल आस पड़ोस के लोग उसे डंडा से मारने के लिए दौड़ाने लगते हैं। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह एक सच्ची घटना है। आज की जो कहानी है वो निश्चित ही आपको विश्वास नहीं होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ शैलेश यदुवंशी और आप देख रहे हैं आदर्श न्यूज़ 108 का कहानी एपिसोड। आज की कहानी आपको सुनने के बाद यकीन नहीं होगा, आपको लगेगा कि कितना लोगों में अंधविश्वास भरा पड़ा है। लेकिन इस घटना का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग देखते रह गए और लोगों को लगा कि यह घटना ही निश्चित रूप से वास्तविक घटना है। आज की यह सच्ची घटना राजस्थान प्रदेश से है। राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला लगता है कोटा, और कोटा का एक गांव है रसकपुरा। रसकपुरा में 14 अक्टूबर की ये घटना है। एक घर में कोबरा सांप जाता है जिसे देखकर अगल बगल के लोग दौड़ाने लगते हैं उसे मारने के लिए। तभी उस घर की मालकिन आ जाती है। उस घर की मालकिन 65 वर्षीय बादाम देवी, और अचानक गांव वालों का विरोध करना शुरू कर देती है कि इसे न मारें, यह मेरा बेटा है, और उस सांप को उठाकर गले लगा लेती है। जो लोग होते हैं वह कहते हैं यह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई है, मानसिक रूप से दिवालिया हो गई है, और भला बुरा कहते हुए उसे समझाने लगते हैं। लेकिन वह मानने को तैयार नहीं होती है और कंधे पर लेकर उसे घूमने लगती है। और वो कोबरा सांप भी एक बेटे की तरह उसके कंधे से लिपट कर इधर उधर उस पर मचलने लगता है। उसके बाद जो लोग होते हैं वो हैरान और परेशान हो जाते हैं। जो बादाम देवी होती है उस सांप को घर में लाकर एक बाल्टी में, पानी की जो बाल्टी होती है उसमें रख देती है और फिर अपने काम पर लग जाती है। सांप निकलता है, कहीं चला जाता है और फिर पुनः उस घर में आ जाता है। एक दिन उसका जो बेटा होता है वो आस पड़ोस के लोगों को समझाता है कि यह मेरा भाई है। दरअसल 18 वर्ष पहले उसकी मौत हुई है और वह पुनः जन्म हुआ है उसका, और मेरे घर आया है। जो बादाम देवी होती है उसके 5 बेटे और एक बेटी होती हैं। तकरीबन 18 वर्ष पहले शादी के 2 दिन बाद ही जो उसका बड़ा बेटा होता है हंसराज, वो भैंस चराने गया होता है और वहीं नदी में डूब जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इतना अभी कहानी जो है वो गांव वालों को बताता है कि तभी पुनः घर में बने एक चबूतरे पर वो सांप दिख जाता है। महिला उस सांप को उठाती है और उसके पास जाती है और कहती है कि अगर आप कोई देवता हो तो यहाँ से चले जाओ, अगर मेरा बेटा हो तो मेरे आंचल में आ जाओ। सांप इतना सुनते ही उसके आंचल में आ जाता है और उसके गोद में आकर बैठ जाता है। माँ कहती है कि यह मेरा बेटा हंसराज है, और उसके जो शरीर होते हैं उस पर सफ़ेद रंग के पेंट लगा देती है, एक चिन्ह बना देती है कि जो सांप है इसे कोई न मारे, कहीं भी दिखे, कहीं भी आए जाए, कोई इसको डिस्टर्ब ना करे, कोई इसको मारे मत। और उसे बच्चे की तरह पालना पोसना शुरू कर देती है, अपने पास सुलाती है। अभी घटना के 2 दिन बीते होते हैं, तभी क्या होता है कि उससे वह दूध पिलाने के लिए गांव के एक चबूतरे पर लाकर बैठा देती है, उसे दूध पिलाती है। इस घटना का पूरे गांव में
शोर हो जाता है। अगल बगल के लोग, गांव के लोग भी उस सांप को दूध अपने अपने घरों से लाकर कटोरी में रखकर उसे पिलाना शुरू कर देते हैं और अचानक उसकी मौत हो जाती है। जब सांप की मौत हो जाती है तो परिजन और उसकी माँ पुनः रोने लगती है और कहती है कि 18 वर्ष बाद मेरा बेटा मुझसे मिलने आया, शायद ईश्वर को यह भी मंजूर नहीं था और मेरे बेटे को छीन ली और पूरी विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसका किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देता है जो जमकर वायरल होता है। लोग इस घटना को एक सच्ची घटना मानते हैं। इस कहानी को सुनाने का मतलब ये नहीं था कि आपको परेशान करना, हैरान करना। मकसद ये था कि एक सच्ची घटना जो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है, पुनर्जन्म की क्या कहानी है यह तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन जिस तरीके का ये वीडियो हम सभी के बीच आ रहा है यह निश्चित रूप से अपने आप को हैरान कर दे रहा है। आप आदर्श न्यूज 108 का कहानी एपिसोड जो आज का था वो हर दिन हर शाम 6 बजे मेरे साथ आपको मिलेगा। पुनः नमस्कार, शैलेश यदुवंशी।